वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो के अंदर डिप्लॉय करने वाले एक माइनस्टैक एप्लीकेशन AWS इंस्टेंस के ऊपर किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे, एक एक प्रोसेस के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो फ्रंट एंड है रिएक्ट जीएस का वो 3000 पे चलता है और जो अपना बैक एंड है वो अपना मैंने 8000 पे यहाँ पर रन किया है। अगर मैं इस ऐप की बात बताऊँ तो ये वाला ऐप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपको मैं एक्चुअल में इसको समझाता हूँ कि ऐसे जो दो सर्वर हैं अपने पास, जैसे 3000 है और 8000 है, तो इनको अगर एक ही सर्वर पे अगर रन करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको Ctrl+C कर दूंगा जिससे अपना 3000 से ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप npm रन बिल्ड में यहाँ पे चलाऊँगा और npm रन बिल्ड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा समय लेता है और जो प्रोडक्शन वर्जन कंप्लीट होने के लिए, और यहाँ पे वो अपना क्रिएट हो रहा है। जब तक मैं आपको कोड समझा देता हूँ, मैंने जो एक्चुअल फाइल है index.js, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा कोड लगा हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पाथ होता है उसको मैंने रिक्वायर किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस जगह पे डायरेक्टरी नेम लिया। इसके बाद मैंने जो अपना बिल्ड फोल्डर है उसका मैंने पाथ, जो रूट पाथ होता है वो मैंने यहाँ पे पास किया है और इसको मैंने app.use के अंदर पास कर दिया है। जिससे क्या हुआ, जिससे पूरा जो बिल्ड वाला जो फोल्डर है, ये जो बिल्ड वाला फोल्डर जो प्रोडक्शन के टाइम पे बनता है वो वाला फोल्डर मैंने इसके अंदर पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो एक्सप्रेस का जो बैकएंड का एप्लीकेशन था उसको पूरी तरीके से मालूम पड़ चुका है कि जो लोकल होस्ट 8000 पे है, पहले उसको केवल API को चलाना था, अब उसको API के साथ साथ इस वाले ऐप को भी चलाना है। यानी कि जो अपना बिल्ड फोल्डर के अंदर जो एप्लीकेशन बना हुआ है वो वाला एप्लीकेशन भी उसको 8000 के ऊपर रन करना है। तो अभी अगर अपन यहाँ पे जाएंगे तो जिस जगह पे अभी एरर दिखाई दे रही है लोकल होस्ट 8000 पे, लेकिन अगर मैं इसको अब रीलोड कर दूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे अपना एप्लीकेशन इस जगह पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा तो यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने पे रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लॉगिन में एक बार फिर से कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इसको गिटहब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से बैकएंड के अंदर से भी इसको Ctrl+C कर दूंगा। बहुत ही बेसिक सा, बस छोटा सा इतना कोड ऐड करना था कि यहाँ पे पाथ को लेना है और इस जगह पे आपको डायरेक्टरी नेम बनाना है और जो बिल्ड वाला जो आपका फोल्डर है उस जगह का आपको पाथ देना है और उसको app.use के अंदर express.static फोल्डर की मदद से उसको लगा देना है। बस इतना सा आपको काम कंप्लीट करना था। इसको बंद करते हैं अभी। अब चलते हैं यहाँ पे इंस्टेंस। सबसे पहले आपको AWS पे आके यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, तो मैं उसको नाम दूंगा डिजिटल एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पे उबंटू के ऊपर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, क्रिएट न्यू क्यू पेयर के अंदर और यहाँ पे न्यू की और यहाँ पे .ppk क्रिएट क्यू पेयर, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अलाउ HTTPS अलाउ HTTP। इसके बाद अपना लॉन्च इंस्टेंस, थोड़ा सा समय लेता है लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। आज डिप्लॉय करने वाले हैं, ये वाली जो रेपोजिटरी है इसको मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ। कोड में आपको बता चुका हूँ कि कोड के अंदर आपको किस प्रकार का चेंज करना है कि अगर आपके सर्वर दो के ऊपर अलग अलग चल रहे हैं, लोकल होस्ट 3000 और 8000 या 5000 पे, तो आप उसको मर्ज करके किसी एक के ऊपर आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वापस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसके व्यू ऑल इंस्टेंस के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो डिजिटल एप्लीकेशन जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, रनिंग कंडीशन में आने के बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अपन विंडो के अंदर काम कर रहे हैं। अगर विंडो के अंदर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके SSH के अंदर कर सकते हो। मतलब जो उबंटू या मैक के अंदर आप काम कर रहे हो तो ईजिली आप कर सकते हो। वरना अगर आप विंडो के अंदर काम कर रहे हो, यहाँ पे आप EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, काफ़ी जल्दी आपके लिए जो सेटअप है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लेता है लेकिन इतना भी ज़्यादा समय नहीं लेता कि परेशानी आने लगे, काफ़ी जल्दी हो जाता है। और अभी ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे sudo apt अपडेट आपको लिख देना है और ये थोड़ा समय लेगा लेकिन ये भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। 95% 100%। ये थोड़ा एक बार फिर से रीलोड होगा और ये थोड़ा समय ले रहा है। 7% और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको गिट का वर्जन चेक करना है कि आपके में कौन सा गिट का वर्जन है। डेफिनेटली 2 से ऊपर होना चाहिए, अगर 2 से ऊपर है तो वो बराबर तरीके से काम कर जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आपको, क्योंकि Node.js का जो एप्लीकेशन है वो आपको डिप्लॉय करना है, तो एक कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये वाली कमांड आप देख सकते हो, कर्ल -sl https dev node source। ये वाली आपको इंटरनेट पे भी मिल जाती है, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे AWS Node.js सेटअप तो उसके अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं इसके अंदर इंटर कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं लेती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे sudo apt install Node.js लिख देना है और अपना जो ऐप है वो यहाँ पे Node.js वाला जो एप्लीकेशन जो वर्जन है वो अपना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लेगा लेकिन ये भी आ जाएगा, काफ़ी जल्दी आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नोड का जो वर्जन है वो आपको चेक करना है, तो अभी मैं चेक करूँगा तो 18.16.1। इसके बाद अपन npm का चेक कर लेते हैं तो 9.5 आना चाहिए और 9.5 आ रहा है। एक बार मैं फिर से इसको sudo apt कर लूँगा जिससे अपना ऐप जो है वो अपडेट रहे प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आपको वापस से यहाँ पे आना है अपनी रेपो के अंदर, यहाँ से आपको इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जितनी भी मैं रेपोजिटरी नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तो आप उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि मतलब स्टार ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि स्टार से थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब मुझे नहीं होता, लेकिन एक जो अपनी जो गिटहब होती है वो थोड़ा सा रीच आउट करती है और लोगों के ऊपर। इस लिंक को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको वापस यहाँ पे आना है और गिट क्लोन आपको करना है और इसको आपको लगा देना है। अब इस तरीके से करोगे तो आपकी जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो जाएगी। इसके बाद आप ls लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे cd डिजिटल मनी के अंदर जाऊँगा। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, cd बैकएंड के अंदर जाऊँगा और जितने भी पैकेज हैं मेरे उसके अंदर बैकएंड के अंदर उन सभी पैकेज को मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसको मैंने npm i लिखा, इंटर दबाया। थोड़ा हो सकता है कि आपका जो लैपटॉप है या मेरा लैपटॉप अभी कुछ स्लो चल रहा है, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पे cd, यहाँ से जाके cd क्लाइंट के अंदर जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है उसके अंदर जाके npm i करना है। जितने भी पैकेज इसके हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। फ्रंट एंड वाला पार्ट जो है थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि उसके जो पैकेज हैं वो जो रिएक्ट के प्री बिल्ड जो पैकेज होते हैं ना उनको भी वो इंस्टॉल करता है, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा सेटअप बनने में थोड़ा समय लेता है। और जावा स्क्रिप्ट को पूरा जो वेब कंपाइलर है वो अपना उसको कंप्लीट करता है, क्योंकि बिल्ड फोल्डर वो जो आपने पूरा एप्लीकेशन बनाया है उसको पूरे बिल्ड फोल्डर के अंदर उसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा समय लेगा लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय ये नहीं लेता है। और जब तक इंस्टेंस पे चलते हैं, इसके बारे में अगर आपको AWS के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप मैक या उबंटू के साथ हैं तो आप SSH के द्वारा दी हुई ये वाली पूरी प्रोसेस को दोहरा सकते हो और ईजिली वहाँ पे अपना जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है एज कम्पेयर टू बैक एंड वाले पार्टों के साथ। और लेकिन ये फिर भी हो जाएगा, आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप sudo apt अपडेट आप कर सकते हो, वरना मैं यहाँ पे sudo npm i pm2 -g। pm2 क्या करता है कि जैसे अपना जो मर्नस्टैक एप्लीकेशन है, जैसे ही वो अपना ऑनलाइन जाता है तो आप उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑनलाइन जाने के बाद वो अपना एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए अपना लैपटॉप बंद होने के बाद भी। तो pm2 आपको हेल्प करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अगर आप लैपटॉप ऑफ भी कर दोगे तब भी आपका वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्या करना है आपको, pm2 स्टार्ट जो आपकी मेन फाइल है उसको चलाना है। मेरी मेन फाइल है index.js, तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से करूँगा तो एक एरर आ चुकी है। वो इसलिए एरर आई है क्योंकि मैं गलत फोल्डर के अंदर था, तो मुझे cd बैकएंड फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे pm2 स्टार्ट और index.js मुझे लिखना पड़ेगा। अब मेरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसके बाद अगर मैं pm2 लॉक्स लिखूँगा तो इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बेसिकली आपको जो कंसोल के अंदर देखने के लिए जो मिलता है वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000 कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, इसके बाद अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे इंस्टेंसेस के अंदर
यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करना, जो आपका एप्लीकेशन जो भी आपने इंस्टेंस बनाया है इसको मैं ऊपर करता हूँ। आईपी एड्रेस इसका मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा, और ये थोड़ा अभी ये मतलब आपका जो रीच आउट है वो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि आपको सिक्योरिटी के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल के अंदर जाना है, और इस जगह पे आके आपको ऐड रूल के अंदर कस्टम टीसीपी यहाँ पे आपको 8000 लिख देना है, और इस जगह पे आपको ये वाला, और इसके बाद आपको सेव रूल, थोड़ा समय लेगा। और यहाँ पे आके आपको अगर आप इस तरीके से लिखोगे Ctrl+Z 8000, अगर मैं अभी इंटर दबाऊं तो अपना जो एप्लीकेशन है जो आप डिप्लॉय करना चाह रहे थे वो इजीली अपना जो एप्लीकेशन है वो निकल के आ चुका है, और इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपना एपीआई भी अपनी बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा डेटाबेस इसके साथ लगा हुआ है, तो अपना जो है इसको मुझे करना पड़ेगा डिस्कनेक्ट, और मेरा जो एक और है ये वाला है डिजिटल मनी, तो ये वाला डेटाबेस इसके साथ लगा हुआ है। ये गूगल क्लाउड का तो नहीं, जो मोंगोडीबी एटलास होता है वो वाला इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन उसको मैंने डायरेक्टली कंपास के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसलिए बराबर तरीके से इस तरीके से अपने को देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यूजर के अंदर जाऊँ तो यूजर के अंदर यहाँ पे सागर गुप्ता जो कि एडमिन है, इसको अगर मैं लॉगिन करूँगा यहाँ से अगर मैं यहाँ से सागर और इसका पासवर्ड है गुप्ता, अगर मैं इसको लॉगिन करूँ तो अपना देखो एडमिन वाले पेज पे अपन आ रहे हैं, तो यानी कि सारी एपीआई भी अपनी बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रही हैं। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसको अपने को इनका जो एपीआई मतलब जो इनकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसके ऊपर देखना पड़ रहा है। तो ये आप किसी को ऐसे आईपी एड्रेस तो बार बार आप शेयर नहीं करोगे ना बार बार, तो अब क्या रीजन मतलब किस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो इसको टैकल करने का काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको Nginx को इंस्टॉल करना है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और इसको Ctrl+C कर देना, इसके बाद आप क्या कर सकते हो sudo apt install Nginx, और अपना जो Nginx है वो स्टार्ट और बाई, और इस तरीके से अपना वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय ले रहा है लेकिन ये भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, बहुत ही बेसिक सी प्रोसेस होती है। और ये भी हो चुका है, बस ऑलमोस्ट 56% हो चुका है, 70 95 99 और 100, ठीक है। अब आपको यहाँ पे sudo apt अपडेट एक बार लिख देना है, और ये थोड़ा समय लेगा, हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे cd डॉट फिर से आपको cd डॉट इस यहाँ तक जाने के बाद अगर आप ls करोगे तो ये सारे फोल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है sudo bim etc नाम का फोल्डर, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ये वाला फोल्डर जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर Nginx होता है, Nginx, और इसके अंदर जो है जितनी भी जो वेबसाइट आप बनाते हो वो वेबसाइट यहाँ पे साइट्स अवेलेबल के अंदर होती हैं। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम की एक फ़ाइल होगी, उसको आपको ओपन करना है। जिस तरीके से करोगे तो ये वाला आपको निकल के आ जाएगा। आई का ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी है ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी मतलब इस फाइल को आप एडिट कर सकते हो। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस जगह पे सबसे पहले तो इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ हैज दबाऊंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो नीचे आता हूँ पहले तो मैं, और इस जगह पे पहले तो मुझे इसको कमेंट करना है, या तो मैं कमेंट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। और ये चीज़ अपनी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्वर नेम देना है। अब सर्वर नेम के अंदर आप क्या करना है, आपको अपनी जो डोमेन है वो आपको यहाँ पे देनी है। तो अगर मैं अपने होस्टिंगर के अंदर जाऊँ, लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना होगा, इसका जो आईपी एड्रेस है, अगर मैं अपने EC2 में जाऊँगा, इंस्टेंस इसके अंदर जाऊँ, और यहाँ पे जो मेरा डिटेल के अंदर जाऊँगा, आईपी एड्रेस है इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अपने होस्टिंगर पैनल के अंदर जाऊँगा,
और होस्टिंगर पैनल के अंदर जिस वेबसाइट या जिस डोमेन पे मुझे होस्ट करवाना है उस डोमेन के डीएनएस के अंदर आऊँगा। यहाँ पे जो टारगेट यानी .2 जो होता है इस जगह पे उस आईपी एड्रेस को लगा दूंगा। इस टीटीएल को मैं कम कर दूंगा। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा डीएनएस का रिकॉर्ड है वो क्रिएटेड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और इनफैक्ट मैं यहाँ पे वापस ही रहूँगा अभी, जो मेरा पहले डोमेन के अंदर जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो अगर अभी मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा इस जगह पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर 8000 लिख दूँगा, इसके बाद अगर मैं चलाऊँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अपना डिजिटल मनी अभी भी खुल रहा है। तो यानी कि अभी भी ऐसा है कि बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहा है। इवन दो आपने जो आपकी डोमेन है वो आपने लगा दी है फिर भी वो बिल्कुल बराबर तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में यहाँ पे वो नहीं लगा, जो अपना सिक्योरिटी पैनल होता है वो आपने अभी तक नहीं लगाया है। तो उसको लगाने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वर नेम के अंदर आपको पहले उसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना डिजिटल मनी डॉट होस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और सर्वर नेम के अंदर जो लोकेशन वाला जो यहाँ पे है ना, इसके नीचे आपको कुछ कोड है जो आपको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कोड देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट कोड है। इसके बाद एक कोड और देना है। ये वाला कोड जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इसको आपको लगाना ही लगाना है। तो इस वाला कोड तो आप लिख लो या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में से निकाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉक्सी को पास करना है। तो आप ये वाला कोड प्रॉक्सी _ पास आपको लिखना है और इसके बाद आपका जो मेन यूआरएल है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रन कर रही है वो यूआरएल आपको यहाँ पे देना है। तो मेरी जो वेबसाइट है वो कर रही है HTTP और लोकल होस्ट 8000 पे मैंने पूरी वेबसाइट को सेव करके रखा है। यानी कि अपनी जो पूरी वेबसाइट है वो मेरी लोकल होस्ट 8000 पे रन कर रही है। तो मैंने यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट 8000 वाला एड्रेस दे दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे आऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, Ctrl+C दबाऊँगा। फिर इसके बाद इस तरीके से WQ और इस तरीके से लिखने के उससे क्या हो जाता है, अपनी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है sudo nginx -t करोगे तो इससे मालूम पड़ जाएगा। देखो पहले तो अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है कि अपना जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है और इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन प्रॉक्सी पास। तो अपने को एक बार फिर से चेक करना पड़ चाहिए और आई के ऊपर क्लिक करेंगे क्या गड़बड़ हुई है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और ऊपर, और यहाँ पे सर्वर नेम डिजिटल मनी और यहाँ पे प्रॉक्सी पास के अंदर उन्होंने बताया है कि कोई आपसे गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में मैंने सिर्फ इतनी सी गड़बड़ थी कि यहाँ पे इसको नहीं लगाया था। ठीक है। तो वापस से आते हैं यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे WQ और इस तरीके से। अभी मैं फिर से करता हूँ sudo nginx -t। तो अभी आप देखेंगे कि अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। इसके बाद आपको एक बार nginx को रीलोड कर देना है। तो sudo nginx -s रीलोड इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, sudo सर्विस nginx रीस्टार्ट। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो भी दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही तरीके से काम करती हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अभी तक तो देखो अपना जो ऐप है बिल्कुल बराबर तरीके से काम करेगा। अगर मैं यहाँ से 8000 हटा भी दूंगा तब भी अपना जो ऐप है बिल्कुल बराबर तरीके से काम करेगा, रुकेगा नहीं। एक्चुअल में काम करना चाहिए था लेकिन ये काम नहीं किया है, लेकिन इसको काम करना चाहिए। डिजिटल मनी डॉट होस्ट और इस तरीके से, लेकिन ये लोकल होस्ट 8000 पे अपना काम नहीं कर रहा है। मतलब काम कर रहा है लेकिन इसको, अच्छा मैंने गड़बड़ क्या हो रही है कि यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है और HTTPS जब तक लगा रहेगा जब तक यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। आपको HTTP लगाना पड़ेगा तभी अपना ये काम करेगा। लेकिन आप इस तरीके से जैसे ही लिखते हो तो HTTPS ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ये चीज़ भी सही करके दूंगा आपको।
तो आपने इस तरीके से कर दिया तो अपना ऐप जो है बराबर तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको चला के दिखा भी दिया है। अब क्या करना, अब अपने ऐप के ऊपर अपने को जो लॉक वाला जो साइन होता है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप वापस से जाओगे CD होम के अंदर, जाओगे CD उबंटू के अंदर, CD डिजिटल मनी ऐप के अंदर, CD बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर। एक बार आप चेक कर लोगे कि आपका जो ऐप है बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो PM2 लॉक्स किया मैंने, बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कमांड है जो आपको यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉक के लिए आपको ये वाली कमांड लगानी है, और ये थोड़ा समय लेता है लेकिन ये भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, और इंटर दबाते ही यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा। अब जो अपना लॉक वाला फीचर है ना, वो वाला फीचर अभी अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये पैकेज हो रहा है और थोड़ी देर के अंदर हो गया, ठीक है। इस एक बार आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से अपडेट कर देना है। तो sudo apt गेट अपडेट, या फिर अपडेट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, sudo apt अपडेट, सारी चीज़ें अपनी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद आपको जो Python 3 होता है उसको आपको इनेबल करवा देना है। तो आपको यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट के साथ sudo apt गेट इंस्टॉल Python 3 certboard nginx और बाई, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, और ये थोड़ा समय ले रहा है, और बाकी स्कैनिंग की प्रोसेस चलती है, और ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको sudo यहाँ पे CERTBOT certboard, इसके बाद आपको -- 2 बार, इसके बाद आपको nginx -D, और जो आपका डोमेन का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मेरे डोमेन का नाम क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे जो डोमेन का नाम है वो है digitalmoney.host। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, शिफ्ट इंसर्ट दबाना है, इंटर दबाऊँगा, और अपना जो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंटर दबाना है, जिससे आप, और ईमेल आईडी एड्रेस डालना था मुझे, मैंने नहीं डाला, तो मैं अपना डालता हूँ simplyjs82@gmail.com, इंटर दबाऊँगा, और यहाँ पे बाई, इसके बाद एक बार और पूछेगा बाई, अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा समय लेता है लेकिन ये काफ़ी जल्दी ये हो जाएगा। अकाउंट अपना रजिस्टर हो चुका है, रिक्वेस्टिंग ए सर्टिफिकेट, और अपना सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे अपनी वेबसाइट बिल्कुल एक जो सर्टिफिकेट लॉक होता है उसके साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल चुकी है, ठीक है।